Hello guys, welcome to my channel. So if you guys don't know, I've been doing a chickenpox series on my channel where I'm sharing literally everything from start to the end. जो मेरे साथ हुआ था, and because I got red marks, I got brown spots, I got white spot and a scar, जो कि आज की ये वीडियो उसके बारे में है. तो स्कार क्या होता है? जो गड्ढे होते हैं हमारी स्किन के अंदर तक जाते हैं, जो अगर आप टच करते हो तो आपको पता चलता है कि यस इट इज अ स्कार. सो एट होम ट्रीटमेंट्स आप अपने स्कार के लिए क्या क्या कर सकते हो, मैंने क्या क्या किया है. सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज बिकॉज आई हैड 12 to 13 स्कार्स ऑन माई फेस, जिसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 स्कार रह गए हैं, विच इज ओवर दिस एंड दिस. सो इस वीडियो की 2 पार्ट्स हो गए. द फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, जिसमें मैं अपने एट होम ट्रीटमेंट्स बताऊंगी, एंड द सेकेंड वन इज जिसमें मैं ट्रीटमेंट्स बताऊंगी. सो सबसे पहली चीज आपकी क्या होनी चाहिए? स्कार पड़े ही नहीं. प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो आपको क्या करना है, जैसे आपके एक्ने होते हैं या मुझे चिकन पॉक्स की वजह से हुए थे, तो आपको सबसे पहले डर्मैट के पास जाना है और जस्ट गेट द ट्रीटमेंट डन ASAP, जिससे कि आपको स्कार पड़े ही नहीं. बिकॉज जितना पुराना स्कार होगा उस पर बहुत ही कम फर्क पड़ेगा. सो मैंने एट होम ट्रीटमेंट घर पर मैंने क्या क्या करा था फॉर 1.5 year. I'm gonna share everything. So yeah, without any further ado, let's get started. So the very number one thing that my dermat gave me was a scar cream. So this is I think the best scar cream ever. It is Contract Tubex. I have already shared like shot on this as well. So now this cream is such a beautiful cream. I know there is a lot of different scar creams, but मुझे डर्मैट ने बोला था that this is the number one scar cream in the market. तो आपको ये लगाना कैसे है? सबसे पहले तो ये एक जेल बेस्ड क्रीम है. I'll share. This is a gel based cream. ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है. तो आपको ये जहां पर भी स्कार है वहां पर मसाज करके ऐसे ही सर्कुलर मोशंस में मसाज करके लगानी है, एंड बहुत ही कम क्वांटिटी लेनी है, ऐसा नहीं है. तो ये बहुत ही इजीली आपकी स्किन में चला जाएगा. तो आपको मैंने ये लगाई थी once in a day, probably at night, एंड कुछ दिनों तक 1 या 2 दिन मुझे काफी ज्यादा इचिंग हुई थी, तो मैंने 1 घंटा लगाकर छोड़ दिया. उसके बाद वॉश ऑफ करके सिंपली मॉइस्चराइजर, एंड उसके बाद ये अच्छे से सूट हो गई. ठीक है. तो ये थोड़ी सी यस डेफिनेटली महंगी है, ये काफी महंगी क्रीम है, बट ये मैंने पूरे 1 साल से भी ज्यादा लगाई है रेगुलरली, एंड मेरे 10 स्कार्स इससे चले गए थे कम्प्लीटली. लाइक एक होता है कि बहुत ही कम फर्क आता है, एक होता है बिल्कुल फ्लैट स्किन. मेरी फ्लैट स्किन हो गई थी इससे. तो कहीं इवन डर्मैट कहते हैं कि स्कार कभी भी नहीं भरता है, बट ये वाली क्रीम से मेरे मार्क्स चले गए, स्कार चले गए. तो आप ये डेफिनेटली ट्राई करना. सबसे पहली चीज ये भी है कि जैसे ही आपको स्कार होता है, आप राइट अवे जस्ट टेक एक्शंस राइट अवे. तो मैंने 1 महीने बाद स्टार्ट किया था, बिकॉज मुझे चिकन पॉक्स भी था. तो मैंने कोकोनट ऑयल लगाना स्टार्ट किया था 1 मंथ तक, एंड 1 मंथ ओल्ड स्कार पर ये काम कर गया. ठीक है. तो इसके साथ साथ द सेकेंड थिंग इज द केमिकल एक्सफोलिएंट. केमिकल एक्सफोलिएंट भी एक अमेजिंग वर्क करेगा. उस टाइम पर मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी एसिड्स के बारे में, दिस एंड दैट. सो आई वॉज यूजिंग दिस ट्रांजामिक एसिड बाय बी मिनिमलिस्ट. इसमें मैंडलिक एसिड है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही कम क्वांटिटी बहुत ही कम परसेंटेज में है, बिकॉज मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पर. बट आप कोई भी केमिकल एक्सफोलिएंट स्टार्ट कर सकते हैं. आई वुड रेकमेंड विस्ट्रेंड का मैंडलिक एसिड यूज कर सकते हो, 5% है. ग्रेट फॉर बिगनर्स, ग्रेट फॉर सेंसिटिव स्किन. या फिर आप कोई और केमिकल एक्सफोलिएंट स्टार्ट कर सकते हैं यूज करना, बिकॉज उससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होएगी ऊपर से. एंड द नंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नॉट यूज फिजिकल स्क्रब्स. उस टाइम पर जब आपके स्कार होते हैं, बहुत ही न्यू होते हैं, उस पर आपको फिजिकल स्क्रब नहीं करना है किसी भी टाइप का. फिजिकल स्क्रब्स लाइक जो आजकल वॉलनट्स के होते हैं, या फिर इवन बेसन एंड ऑल, आई थिंक आई वुड नॉट रिकमेंड एट दैट टाइम. केमिकल एक्सफोलिएंट आप यूज कर सकते हो. ये केमिकल एक्सफोलिएंट नहीं है, बट ये मैंने यूज करा था उस टाइम पर.
तो उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा, बट द मेन फोकस शुड बी ऑन स्कार क्रीम। उसके बाद आप ये सब कर सकते हैं। द थर्ड इज अ विटामिन ए क्रीम्स। विटामिन ए क्रीम्स आर दी बेस्ट फॉर यू, बिकॉज वो क्या करता है, आपकी सेल टर्नओवर को इंक्रीज करेगा ताकि आपकी जो पुरानी स्किन है वो उतरे और नई स्किन ऊपर आए। तो उससे क्या होएगा, जितने भी आपके स्कार है वो जल्दी फेड अवे होने के काफी अच्छे चांसेस है। तो दे आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन ए। अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तो आई वुड से कि गो फॉर ट्रेटिनोइन, बिकॉज दैट इज द बेस्ट विटामिन ए एंड वो बहुत अच्छे से काम करता है, बट अगैन उसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स है। बट अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन से नहीं जाना है, सो यू कैन गो फॉर रेटिनॉल। There are a lot of retinols in the market you can go for. The one that I used was the Extra Light Cream. I have talked about this a lot. And इसमें ट्रेटिनॉइन है 0.05% में, जो कि बहुत हाई परसेंटेज है। सो येस, डेफिनेटली गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर ट्रेटिनॉइन। बट विटामिन ए की जितनी भी क्रीम्स है आप अपनी स्किन पर लगाएंगे तो आपकी स्किन जल्दी जो नई स्किन है नीचे से वो जल्दी ऊपर आएगी। उससे क्या होगा, आपके स्कार जल्दी भरेंगे। ठीक है, तो ये ही एक एट होम ट्रीटमेंट्स है। सो या दिस इज व्हाट आई यूज फॉर 1.5 ईयर तक। मैंने अपनी स्किन को फुल एंड काफी अच्छा टाइम दिया है। आई थिंक आपको अपनी स्किन को टाइम पीरियड देना चाहिए। जितनी आपके में पेशेंस होगी, आप उतना ही अच्छा आपकी स्किन रिकवर करेगी। बिकॉज अगर आप हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या हर एक महीने में अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी स्किन पर क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सो ये मेरे प्रोडक्ट्स है जो मैंने यूज करे हैं। एंड आई थिंक मैं जब भी ये कहती हूँ कि स्कार एक बहुत ही बड़ा इशू है, बिकॉज उससे आपकी सारी सेल्फ स्टीम डाउन होती है। सो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आई रिमेम्बर जब मुझे इतनी ज्यादा एंजाइटी होती थी अपने फेस को देखकर, बिकॉज मेरे 12 to 13 स्कार से, जबकि मेरे फेस पर एक भी स्कार नहीं था। सो लास्ट में जब मेरे 1 साल के अंदर व्हेन आई वाज यूजिंग स्पेशली द स्कार क्रीम एंड द कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबेक्स एंड द मैंडलिक एसिड वन, तो मेरे 10 स्कार्स चले गए थे। एंड जब वो स्कार भरे तो मुझे वाइट स्पॉट हो गए वहां पर, जो कि आई थिंक एक डिफरेंट टॉपिक है। बट मुझे 2 स्कार रह गए थे जो मैंने आपको दिखाया था, दिस वन एंड दिस वन। और उसके लिए मैंने ट्रीटमेंट्स लिए थे। मैं 1.5 ईयर के बाद गई थी। दैट आई एम गोना इंक्लूड इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज अदरवाइज द वीडियो इज गोना बी सुपर लॉन्ग। एंड या आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। एंड आई विश कि आपके स्कार जल्दी से ठीक हो जाए, बिकॉज आई नो हाउ you feel, how it feels to have a scar on the face. But yeah, जल्दी से जल्दी आई थिंक आपको एक्शन लेना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जितना स्कार पुराना होगा उतनी ही आपको कम इफेक्ट करेगा। बट yes, definitely give it a try. And yeah, that is it for the video. I hope you like it, and if you did, please like. And अगर आपके पास कोई questions है, please let me know in the comment section below. I will love to answer them. And if you haven't subscribed, please subscribe. And yeah, that is it. Bye bye.